ने मुझे टर्मिनेट कर दिया है। अभी फिरोज को क्या बताऊंगी? अगर फिरोज मुझे छोड़ देगा तो अगर फिरोज मुझे छोड़ देगा तो मुझे अजीज के घर चले जाना चाहिए था। अब मुझे फिरोज छोड़ देगा। अब मुझे फिरोज छोड़ देगा। मैं क्या करूं? क्या कहूं फिरोज से? क्या करूं? मैं पागल हो गई हूं ना। मैं पागल हो गई हूं ना। नीलोफर, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। क्या? तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें एक डॉक्टर की नहीं, एक वकील की जरूरत है। क्यों? ताकि तुम अब्दुल अजीज पर मुकदमा कर सको। मुकदमा? मुझे लगा मैं अजीज को संभाल पाऊंगी। मैंने तय किया ऑफिस में उसे पूरी दूरी बना के रखूंगी। मैं उसके नापाक इरादों से अपने आप को बचाना चाहती थी, हर हालत में। पर मैं रोज टूटती, रोज मुझे लड़ना पड़ता। नौकरी तो करनी ही थी ना, किसी भी हाल में। शायद इसीलिए मुझे वो पार्टी भी अटेंड करनी पड़ी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नहीं प्लीज, एक गिलास। सर ये मेरे मजहब के खिलाफ है। नीलू, कभी कभी नियम और कानून को तोड़ने में बड़ा मजा आता है। देखो, अब ये मत कहना कि डांस करना भी तुम्हारे मजहब के खिलाफ है। सर प्लीज सर, मैं डांस नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, सर, आज प्लीज। तो तुम्हें करना पड़ेगा सर, हमारे प्लीज, साथ सर। डांस। चलो ना, हम सिखाएंगे सर, तुम्हें। प्लीज। चलो 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 ना, चलो। सर मुझे डांस नहीं करना। डांस नहीं डांस करना ना। I'll call the police. बदतमीज। हेलो नीलू, सो रही थी क्या? इतनी देर तक फोन नहीं उठाया? फिरोज, तुम वापस आ जाओ। फिरोज, वो कुछ कर देगा। वो कौन? किसकी बात कर रही हो? अब्दुल अजीज, फिरोज वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नीलू, तुम जानती हो किसके बारे में बात कर रही हो तुम? एक ऐसे आदमी पे इतनी बड़ी तोहमत लगा रही हो जिसने हम दोनों पे इतने एहसान किए। फिरोज, हमें उसके एहसान नहीं चाहिए। तुम वापस आ जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है। पहले भी उसके घर जाने पर तुमने नाटक किया था। एक बात ध्यान से सुन लो नीलू, ये नौकरी तुम किसी कीमत पे नहीं छोड़ोगे, समझी? अजीज की हर ज्यादती में फिरोज के लिए सहती रही। पार्टी के बाद उसका रवैया और भी खराब हो गया और लोगों की बड़ी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती, पर मेरे हर काम में नुक्स निकाले जाते। मैं चुपचाप सहती रही जब तक मेरी प्रमोशन की बात नहीं आई। हालांकि तुम्हारी बदतमीजी के बाद
हमें तुम्हारे प्रमोशन का जिक्र भी नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूं। जो कुछ पार्टी में हुआ उसे भूल जाओ। आज रात को घर आओ, पार्टी की कसर घर पर पूरी कर लेंगे। देखिए मिस्टर अजीज, ये कोशिश दोबारा मत कीजिएगा। ठीक है, तो फिर तुम प्रमोशन के बारे में भी भूल जाओ। मेरा प्रमोशन मेरी काबिलियत से होगा, आपके चाहने से नहीं। नीलोफर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं कोई कीमत नहीं चुकाऊंगी। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं। अपनी जिद पे उतर आया तो सारी उम्र सेक्रेटरी की पोस्ट पर सौंपती रहो। देखा जाएगा। नीलोफर ने अब निश्चय किया कि वो अजीज से बचने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेकर फिरोज के पास गल्फ चली जाएगी। तो क्या करती? चुपचाप सहती रहती। फिरोज, अब मैं तंग आ गई हूँ। क्या करने का इरादा है? मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, घर पे रहना चाहती हूँ। मुझे बच्चा चाहिए। पैदा तो कर लेंगे, पालेंगे कैसे? फिरोज, बच्चे प्यार से पलते हैं, पैसे से नहीं। और प्यार की हम दोनों के पास कोई कमी नहीं है। बच्चा हमें तब पैदा करना चाहिए जब हम उसे अच्छा फ्यूचर दे सके। फिरोज, हमारी जिंदगी का हर अहम फैसला पैसे से होगा क्या? पहले हमारा निकाह और अब हमारा बच्चा भी। हाँ, सच्चाई तो इसी में है। तुम मुझे इस नौकरी में रहकर दिखाओ, बच्चे की फिर सोचेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मैं ऐसा कुछ नहीं लिखूंगी। देखो नीलोफर, मैंने तुमसे कहा था ना कि हर एक चीज की कीमत होती है जो सभी को कभी ना कभी चुकानी पड़ती है। तुम नहीं मानती थी, फिरोज मानता है ना? इसीलिए जो मैं कहता हूं फौरन लिख दो, वरना मैं तुम दोनों को सड़क पर खड़ा कर दूंगा। लिखो, लिखो कि मैं प्रमोशन के लायक नहीं थी, फिर भी प्रमोशन चाहती थी। लिखो और दस्तखत करो। इस लेटर की बिना पर नीलोफर को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया और जब वो नौकरी पर वापस आई तो उसका डिमोशन हो चुका था। उसे सेक्रेटरी से टाइपिस्ट बना दिया गया था। ये सारे कागज आज टाइप हो जाने चाहिए। देर रात तक ऑफिस में बैठकर ये काम खत्म करना और फिर खुद आकर मुझे मेरे दफ्तर में ये देना।
ने मुझे टर्मिनेट कर दिया है। अभी फिरोज को क्या बताऊंगी? अगर फिरोज मुझे छोड़ देगा तो अगर फिरोज मुझे छोड़ देगा तो मुझे अजीज के घर चले जाना चाहिए था। अब मुझे फिरोज छोड़ देगा। अब मुझे फिरोज छोड़ देगा। मैं क्या करूं? क्या कहूं फिरोज से? क्या करूं? मैं पागल हो गई हूं ना। मैं पागल हो गई हूं ना। नीलोफर, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें एक डॉक्टर की नहीं, एक वकील की जरूरत है। क्यों? ताकि तुम अब्दुल अजीज पर मुकदमा कर सको। मुकदमा? तुम पागल हो गई हो नीलू? तुम कोर्ट जाओगी? नहीं, लेकिन एक बार वकील से मिलने में क्या बुराई है? कोई जरूरत नहीं किसी वकील शक्ल से मिलने की। ना नहीं, तुम्हें क्या हो गया? कुछ दिनों के लिए तुम्हें अकेला क्या छोड़ दिया? तुम तो बौखला गई हो। लेकिन डॉक्टर थापा कह रही थी। ये सब बकवास है। अगर तुम्हारे पास इतना ही खाली वक्त पड़ा है तो कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। मुकदमे की बात तक नहीं करना। मुकदमे के बिना कुछ हासिल नहीं होगा नीलोफर। जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया गया उसकी सजा अब्दुल अजीज को मिलनी चाहिए। तुम खुद को सजा क्यों दे रही हो? मुझे तो बस मेरी नौकरी वापस चाहिए। अपनी बॉस की सेक्सुअल डिमांड्स को मना करना और उससे नौकरी खोना, ये तो औरतों पर सरासर जुल्म है। तुम्हें सिर्फ अजीज के खिलाफ ही नहीं, पूरी कंपनी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लड़ना चाहिए। पूरी कंपनी पर? तो उससे मुझे नौकरी वापस मिल जाएगी? केस जीते तो नौकरी तुम्हारी, लेकिन ये काफी मुश्किल है, बिकॉज इट्स ऑल इन द माइंड। यू सी, एक शख्स एक एम्प्लॉय को बिना हाथ लगाए सेक्सुअली हैरेस करता है। इट्स नॉट इजी टू प्रूव। तो मैं फिरोज को क्या कहूँ? उसे बता दूं क्या? हाँ, बिल्कुल बता दो। इस समय अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो वो है इमोशनल सपोर्ट की। 1 महीने बाद नीलोफर की वकील ने ओएसिस एयर और अब्दुल अजीज के खिलाफ सेक्शन 10 और 12 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट और नौकरी की बहाली का मुकदमा फाइल कर दिया। जब अजीज को इस बात का पता चला तो उसने फिरोज को भारत वापस बुला लिया। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये सब किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था जब अजीज साहब ने मुझे बताया। मुझे लगा कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी और अब तुम मेरी मदद चाह रही हो। फिरोज, मेरी वकील कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है। नहीं, दरअसल गलती तो मेरी है। तुम्हें दिल्ली बुलाया वो मेरी गलती, तुमसे निकाह किया वो मेरी गलती, तुमसे प्यार किया वो मेरी गलती, और अब मुझे मेरी गलती की सजा भी मिलेगी। फिरोज, मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूंगी। नौकरी नहीं, कोई और शौहर ढूंढ लो। फिरोज, अब्दुल अजीज जो चाहते थे वो मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे नौकरी से निकाला गया। अदालत को खुलकर बताइए कि मिस्टर अजीज ने आपके सामने क्या क्या डिमांड्स रखी थी। इनकी खामोशी ये बता रही है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर अब्दुल अजीज पर लगाया गया इल्जाम सरासर झूठ है। अपनी नौकरी वापस पाने के लिए नीलोफर को यह हथियार सबसे असरदार लगा होगा। ये सब सच है। मेरी नौकरी के पहले दिन से ही किसी ना किसी बहाने मिस्टर अजीज मुझसे बाहर मिलने की कोशिश करते थे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? इससे पहले किसी ने भी इस तरह की शिकायत दर्ज नहीं कर पाई। आपका मतलब है कि नीलोफर को तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक मिस्टर अजीज का हर शिकार उनके खिलाफ बगावत करने की हिम्मत करता। ऐसा भी तो हो सकता है कि नीलोफर ने अजीज को बढ़ावा दिया। क्यों मिस्टर अजीज? जी सर, ये तकरीबन रोज मुझे टेलीफोन करती थी। मैं जिस पार्टी में भी जाता था ये मेरे पीछे पीछे चली आती थी। मैं सिर्फ एक पार्टी में इनके साथ गई थी, वो भी इनके दबाव डालने पर।
और वहां उन्होंने मुझसे इतनी बदतमीजी की कि मुझे पुलिस की धमकी देनी पड़ी थी। लेकिन उस वक्त तो क्या, बल्कि उसके बाद या उससे पहले आप कभी भी पुलिस के पास नहीं गई। ये आदमी आपको सेक्सुअली हैरास करता रहा और आप बर्दाश्त करती रही, क्यों? मुझे लगा मेरे बार बार मना करने पर वो समझ जाएंगे। लेकिन आपके मुताबिक वो नहीं समझा। फिर आपने ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं दी? मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती थी, और वैसे भी ये तो कहीं भी हो सकता है। मुझे इस नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाला गया है क्योंकि मैंने अपने ज़मीर के साथ समझौता नहीं किया। तुम तो कहते थे वो तुम्हारे काबू में है, फिर ये सब कैसे हो गया? मैंने बहुत कोशिश की सर, यहाँ तक कि मैंने उसे तलाक देने की धमकी भी दी, फिर भी वो मेरी बात मानती नहीं थी। आप फिक्र मत कीजिएगा सर, मैं उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दूंगा सर। क्या कहोगे? सर मैं कहूँगा सर कि शादी के पहले ये औरत अपनी मर्जी से मेरे साथ में रहती थी, यहाँ तक कि इसने एक बार अबॉर्शन भी करवाया। उसके बाद तो उसका केस खड़ा ही नहीं रहेगा। तुम ये सब अदालत में कहोगे? जी सर, मैं आपके साथ हूं। नीलू मेरे लिए मायने नहीं रखती सर। चिकन आ रही है अपने आप से। छी, एक ऐसे आदमी को सब कुछ दे दिया, इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना भरोसा, और आज वो सबके सामने कहेगा कि मैं गिरी हुई औरत हूं। आदमी ने मुझे सारी जिंदगी हैरेस किया है। अजीज ने तो बस वहीं से शुरू किया जहां फिरोज ने छोड़ा था। इस बीच फिरोज ने नीलोफर के चरित्र पर कीचड़ उछालने के मकसद से अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की। नीलोफर को अब दोनों केसेस का सामना साथ साथ करना पड़ा। फिरोज ने हमेशा जिस्मानी तौर से मेरा इस्तेमाल किया। उसने कभी शादी को शादी नहीं माना। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये एक सीधा साधा दो तरफा तलाक का केस है और मेरे मुवक्किल की बीवी बिना किसी ठोस सबूत के उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। हम भी ये मुद्दा अदालत के सामने नहीं लाना चाहते थे योर ऑनर, लेकिन मेरे क्लाइंट का हस्बैंड यही मुद्दा किसी दूसरे केस में इस्तेमाल करने की सोच रहा है। उससे पहले हम अदालत के सामने असलियत पेश करना चाहते हैं। सेशंस कोर्ट ने फिरोज और नीलोफर की तलाक को मंजूरी दे दी। फिरोज ने सेशंस कोर्ट में नीलोफर के साथ शादी से पहले शारीरिक संबंध से इनकार कर दिया था, इसलिए अब अजीज के कहने पर भी वो लेबर कोर्ट में नीलोफर को बदनाम करने के लिए कुछ नहीं कह सका। नीलू, 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 ये तुमने क्या किया नीलू? सरेआम मेरे प्यार को तुमने हवस का नाम दे दिया, जबकि तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। कितना छोटा कर दिया तुमने मुझे मेरी ही नजरों में। नीलू, अब तक मैं जो भी कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। नीलू, क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट को एक अपराध घोषित कर इंडियन पीनल कोड में ऐतिहासिक बदलाव किया। नीलोफर का केस पहला केस था जिसमें यह नया कानून लागू किया गया। लेबर कोर्ट में केस 13 साल तक चला। इस दौरान नीलोफर को उसके भाई ने सहारा दिया। आखिरकार फैसला नीलोफर के हक में हुआ। नौकरी के साथ साथ उसे निकाले जाने से लेकर बहाली तक की सारी तनख्वाह दी गई। हाई कोर्ट ने भी ओएसएसआर की अपील को ठुकरा दिया। मैं दोनों केस जीत गई हूँ, नौकरी वापस मिल गई है, पर फिरोज शायद अच्छा ही हुआ।